सभी का आज की एक नई बेहतरीन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज की धमाकेदार क्लासेस को शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो जो भी भाई हमारे बीएससी 5th सेम में हैं उनके लिए आज की क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये क्लास हमारी आज पहली क्लास है। तो यहाँ जितना भी बोर्ड पर लिख रहा है इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर आप मन लगा कर देखते हैं तो इस पूरी बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, डेफिनेशन लिखी गई हैं, वो आपको बीएससी एग्जाम में तो क्या, जब तक आप पीएचडी करोगे तब तक याद रहने वाली है। एक एक पॉइंट आपको बहुत बारीकी से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से, और ये भूलने का कोई इसमें चांस आपका नहीं रहेगा। तो आइए, पहली क्लास है। आइए, आज हमारा जो टॉपिक है यूनिट, हमने आपका सिलेबस डिस्कस कर लिया है। सिलेबस क्या है? यूनिट पहली है, जिसमें आज हम एल्केन्स, जो यूनिट बने केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स, उसमें हम आज हाइड्रोकार्बन वाले टॉपिक को फोड़ने वाले हैं। तो धमाका करेंगे हाइड्रोकार्बन वाले टॉपिक को फोड़कर। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से, बहुत बेसिक से हम चीज़ों को समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वैसे तो ये कक्षा 8 का टॉपिक है, लेकिन हम इसे बीएससी लेवल पर पढ़ेंगे, तो समझिए। देखिए, हाइड्रो और कार्बन, अगर आप देखें हाइड्रोकार्बन किन चीज़ों से मिलकर बना है? हाइड्रो प्लस कार्बन, यानी हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन। तो जो यौगिक या जो अणु कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, जो यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। आई होप आपको समझ में आया होगा। जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई और तत्व तो होगा ही नहीं, केवल हाइड्रोजन और केवल कार्बन कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। वे कंपाउंड और मॉलिक्यूल जो केवल कंपाउंड मानी यौगिक और मॉलिक्यूल मानी अणु जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब भैया, हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा, बस। देखिए, ये हमने लिखा है CH4, ये एक हाइड्रोकार्बन है। चेक कीजिए, इसमें एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। मतलब इसका फॉर्मूला अगर आप लगाएं तो CnHn हो जाएगा। अब n बराबर आप 1, 2 कुछ भी रखते रहो। हमने लिख दिया CH, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। हमने लिख दिया CH3, ये भी हाइड्रोकार्बन है। हमने लिख दिया C2H5, ये भी हाइड्रोकार्बन है। हमने लिख दिया CH4, ये भी हाइड्रोकार्बन है। क्योंकि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन उनकी संख्याएं बदलते रहो। संख्याएं कितनी भी सही, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 3 है, कार्बन 1 है, कितना भी बदलते रहो संख्या, लेकिन वो हाइड्रोकार्बन ही कहलाएंगे, क्योंकि उनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब बात आती है मेन, इनके जो टॉपिक्स हैं वो इनके टाइप हैं। हाइड्रोकार्बन के जो टाइप होते हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, वही क्वेश्चन बनते हैं एमजीपी आरयू यूनिवर्सिटी, आल यूनिवर्सिटी में बनते हैं इनसे ही क्वेश्चन। देखिए, टाइप ऑफ हाइड्रोजन। अब जो हम समझते हैं टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, अब देखिए बात सुनिए। ये जो हम टाइप पढ़ेंगे, ये आपके सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर के आधार पर समझने हैं, यानी कि हम जो इनके प्रकार पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के, वो स्ट्रक्चर के बेस पर समझने वाले हैं। स्ट्रक्चर मतलब संरचना, और टाइप माने प्रकार। संरचना के आधार पर हम हाइड्रोकार्बन के प्रकार पढ़ते हैं। तो पहला प्रकार इसमें आता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का पहला प्रकार स्ट्रक्चर के आधार पर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। देखो, अगर आपसे कोई पूछा हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर, तो आप बताओगे 2 प्रकार के, एलिफेटिक और साइक्लिक। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक और साइक्लिक। आई होप बात समझ में आई होगी। अब बाबू, बात ये है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। भाई, एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि कार्बन एटम होते हैं, वो एक चेन के रूप में जुड़े होते हैं, खुली श्रृंखला के रूप में होते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड भी होंगे, डबल बॉन्ड भी होंगे, ट्रिपल बॉन्ड भी होंगे। यानी वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं और एक खुली संरचना के रूप में व्यवस्थित होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए ध्यान से, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यानी एकल बॉन्ड, डबल द्विकल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यही आपका ट्रिपल बॉन्ड द्वारा
खुली श्रृंखला के रूप में। यह मेन पॉइंट आता है खुली श्रृंखला। इनकी श्रृंखला कैसी होती है? एलोफेटिक की खुली श्रृंखला के रूप में आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए खुली श्रृंखला का मतलब ओपन चेन, इसलिए इन्हें ओपन चेन हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। इसलिए इन्हें ओपन चेन हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। आपको बात समझ में आई होगी। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं? एलोफेटिक को, क्योंकि इनकी संरचना खुली हुई होती है, खुली चेन की तरह, तो इन्हें ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आप बहुत अच्छे से समझनी है आपको एग्जाम्पल। ये लिख रहा है CH4, ये क्या है हमारा? एक एलोफेटिक क्यों है? देखिए CH4 में आप चेक कीजिए कि जो CH4 है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं, CH4 कैसा है हमारा? एलोफेटिक। क्यों है एलोफेटिक? क्योंकि इसकी संरचना खुली हुई है। देखिए इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो हमें एक चेन मिलेगी, देखिए CH तो ये CH4 की संरचना हो गई। ठीक है, खुली संरचना है, इसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं एलोफेटिक में, लेकिन हम ये समझते हैं तो ये हमारा एक क्या है? एलोफेटिक है। तो अगला देखते हैं एग्जाम्पल, बहुत अच्छे। ये लिखा है हमने CH3। देखो इसकी संरचना हमने इस टाइप से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि जो संरचना दिखाई हमने, ये इसकी C2H6 की एथेन की संरचना है, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, CH3 और CH3, CH2 CH3। ये किसका फॉर्मूला बताइए? कार्बन किसने? 1 2 3 कार्बन है। C3 हाइड्रोजन चेक करो, 3 और 2 5 और 3 8 H8, ये हमारा हो गया प्रोपेन। ठीक है, यानी ये प्रोपेन है हमारा, यानी ये भी एक एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन है। आप समझ गए होंगे एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। अब आता है हमारा साइक्लिक। देखिए एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत, हाँ एक इम्पोर्टेंट बात और समझिए, जो हम पढ़ेंगे एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत ही पढ़ेंगे एल्केन, एल्काइन और एल्किल, मतलब एल्केन, एल्किन, एल्काइन, तीनों ही हमारे एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, बताइए एल्केन, एल्किन और एल्काइन किस टाइप के हाइड्रोकार्बन है? तो आप कहोगे एलोफेटिक। ठीक है, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सिंपल बताएं कक्षा 12 के अनुसार, तो एल्किन भी होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच, एल्कीन वो होते हैं जिनके बीच डबल बॉन्ड होगा, और एल्काइन वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, और एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन तीनों ही तरीका के बॉन्ड शो करते हैं, इसलिए हम इन्हें एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक से आप थोड़ा अंदाजा लगाएं, साइक्लिक का मतलब होता है चक्रीय हाइड्रोकार्बन क्या होंगे? जिनमें कार्बन एक दूसरे से चक्र के रूप में अरेंज होंगे, यानी कार्बन एक दूसरे से जुड़े तो होंगे लेकिन वो एक चक्र का फॉर्मेशन करेंगे, एक रिंग का फॉर्मेशन करेंगे, तो उसे हम चक्रीय हाइड्रोकार्बन यानी कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो भी हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन एटम रिंग मतलब चक्र के रूप में अरेंज होते हैं, इन्हें हम क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। अब इसे हमने क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन क्यों कहा? क्योंकि जो इसकी संरचना है, क्लोज का मतलब बंद, इसकी संरचना बंद होती है। रिंग वाले यानी जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है? बंद होती है, एक चक्र के रूप में होगी और बंद होगी, तो इसलिए हमने क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। तो देखिए एलोफेटिक को हम खुली श्रृंखला वाले कहेंगे, साइक्लिक को हम बंद श्रृंखला वाले कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए C6H6, ये क्या है? बेंजीन की आकृति देखिए ध्यान से, ये एक रिंग का फॉर्मेशन कर रही है, नहीं फॉर्मेशन का मतलब बनाना, तो ये रिंग बना रही है। देखिए ध्यान से, बेंजीन की आकृति एक किसके तरह है? रिंग के, एक चक्र के तरह है। तो ये हमारी बेंजीन भी क्या है? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इसमें हाइड्रोजन है और आपकी कार्बन है। ठीक है, और थोड़ा सा चेंज करते हैं इसे, हाँ ये तो हो गया आपका, थोड़ा आप समझाते हैं आपको, है ये तो आप समझ गए। अब इसकी हम थोड़ा, एक मिनट, अब देखिए ध्यान से, हम इसकी आकृति को अगर थोड़ा विस्तृत रूप में समझाएं तो इस टाइप से बनेगी। ध्यान से यहाँ बनाते हैं, देखिए कार्बन इसमें 6 हैं, तो
सी आई होप आपको दिख रहा होगा, सी सिंगल बॉन्ड सी, 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 सिंगल बॉन्ड सी। तो आप देख रहे होंगे कि जो इसकी आकृति है बेंजीन की वो किसके रूप में बताइए, इसकी आकृति एक रिंग के रूप में बन गई। अब यहाँ हम हाइड्रोजन भी लगाएंगे बैलेंसी पूर्ण करने के लिए। तो ये हमारा कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, इसलिए ये हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। बट इसकी शर्त क्या है कि ये साइक्लिक है। कैसा है? साइक्लिक, क्योंकि इसमें जो श्रृंखला बन रही है वो किसके रूप में बन रही है? साइकिल के रूप में। तो यही हमारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। एक होता है हमारा साइक्लोहेक्सेन। क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन। इसमें बेंजीन में हमारे डबल बॉन्ड तो मिलेंगे, लेकिन साइक्लोहेक्सेन में ध्यान से समझना, साइक्लोहेक्सेन में डबल बॉन्ड नहीं होता है। इस टाइप से संरचना होती है साइक्लोहेक्सेन की। ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन की संरचना है, ये बेंजीन की संरचना है। थोड़ा सा अंतर है, यहाँ डबल बॉन्ड मिलेंगे, यहाँ आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा। तो साइक्लोहेक्सेन की संरचना ये है और बेंजीन की संरचना ये है। ये दोनों ही हमारी बात को ध्यान से, अब तक आपने स्ट्रक्चर के विषय प्रकार समझे थे कि स्ट्रक्चर के आधार पर हमारे हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, वो एलोफेटिक और साइक्लिक। ठीक है, अब ये हमारे जो हैं वो अब हमारे बॉन्ड के आधार पर यानी नेचर के आधार पर है हाइड्रोकार्बन के प्रकार। तो पहला प्रकार आता है सैचुरेटेड। देखिए अभी थोड़ी वीडियो स्किप हो गई थी, इसकी वजह से थोड़ा वो पता नहीं चल पाया, क्लासेस रेगुलर हो रही नहीं, तो आप थोड़ा डेफिनेशन को पीछे से नोट कर लें। ठीक है, बाकी हम अभी आपको ये सैचुरेटेड वाला टॉपिक समझाते हैं। देखिए सैचुरेटेड बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। देखिए ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। देखो जिन हाइड्रोकार्बन में, अभी डेफिनेशन लिखवा चुके हैं, आप उसे देखना ध्यान से, पीछे वीडियो हटा के। जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन, जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, उन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सैचुरेटेड का मतलब संतृप्त। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और खास बात यह है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही एल्केन कहलाते हैं। पॉइंट ये है हमारा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही हम एल्केन कहते हैं। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसी को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी सैचुरेटेड, अगर आपसे एल्केन की कोई डेफिनेशन पूछे तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही एल्केन कहलाते हैं। देखना, तो हमने लिख दिया कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। आप डेफिनेशन देख लें पीछे हटा के वीडियो। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देखिए आप इसका। एग्जाम्पल है CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12। देखिए ये हमारा मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है। ये सब हमारे क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इनके जो स्ट्रक्चर हैं या इनका जो स्ट्रक्चर है, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो सारे सिंगल बॉन्ड हैं। सिंगल बॉन्ड को ही हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं ना। तो CH4 का स्ट्रक्चर बनाइए आप, क्या बनेगा बताइए? CH बताइए, बन गया नहीं बन गया? अब देखिए C2H6 का बनाइए। तो देखिए इन सब के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को तो सिग्मा कहते हैं, सब सिग्मा बॉन्ड है यानी सिंगल बॉन्ड है। तो ये हमारा सैचुरेटेड है। आप इसे देखते हैं, ये सब एल्केन है हमारे, मैथ, एथ, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब है। मैथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ऐसे चलते रहते हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए। इसमें कार्बन कितने हैं? 2, तो 2 कार्बन बनाइए। हाइड्रोजन कितने हैं? 6, तो हाइड्रोजन 6 लिख लीजिए। 3 इधर लगा लीजिए, 3 इधर लगा लीजिए। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन ने 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के संग बना लिया, अब इसका एक बचा तो एक ये इस कार्बन से बना लेगा, यानी इनके बीच में सब सिंगल बॉन्ड है। तो ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो ये इस टाइप से हमारे ये चलते रहते हैं, और यही हमारा पूरा टॉपिक हमें पढ़ना है एल्केन वाली चैप्टर में। हमारा एल्केन है यूनिट 1, केमिस्ट्री ऑफ एल्केन, वही है ये। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कंप्लीटली डिटेल में एल्केन क्या होते हैं। अब आता है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड का मतलब था असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड
नहीं, सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए ध्यान से, हमने लिखा है C2H4। देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हमें एल्किन और एल्काइन मिलेंगे पढ़ने को, क्योंकि एल्किन और एल्काइन में ही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। देखिए ध्यान से, अब आगे बढ़िए। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन एटम के मध्य डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब देखिए एग्जाम्पल, C2H4 ये क्या है हमारा, अगर आपको इसका नाम बताएं तो देखिए ये हमारा एक, बोलिए क्या है, एल्किन। एल्किन है ये, यानी एथिन। ये क्या है, एथाइन। दोनों को चेक कीजिए, इसमें C2H4 है, यानी कार्बन कार्बन के दुगने के दो हैं, ठीक है, दुगने ही हैं, और ये दोनों बराबर हैं। तो इसमें अब इसकी स्ट्रक्चर चेक करते हैं कि इसका किस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो देखिए कार्बन कितने इसमें, दो, तो दो कार्बन बनाइए। देखिए कार्बन कितने इसमें, दो, दो कार्बन बना लिए। हाइड्रोजन कितने, चार, तो एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, ऐसे ही एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो। चेक करिए आप, इसकी इस कार्बन की वैलेंसी दो हो गई, इसकी चार, हर कार्बन की चार होती है वैलेंसी। अब इसने दो तो हाइड्रोजन के साथ पूरी करनी है, अब इसे दो और करनी है, तो ये इस कार्बन के संग दो कर लेगा, इसकी भी दो, तो इसकी भी दो, मिलकर बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में, और ये हमारा डबल बॉन्ड बन गया, इसलिए ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। अब इसकी C2H2 की बनाइए, ये इसकी है, ठीक है। अब हम इसकी बनाते हैं, तो इसमें कार्बन दो हैं, हाइड्रोजन एक एक दो हैं, तो इधर इधर लगा दिए। इसने एक इसके संग कर लिया, एक इसके संग, इस पर तीन बने, तीन बचे इलेक्ट्रॉन, तो ये तीन इसके संग बनाएगा। तो इस टाइप से ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है। और आपका जो बेंजीन है, बेंजीन भी हमारा एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप से आज का टॉपिक खत्म हुआ। आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो बिल्कुल, अगर आपको मन से अच्छी लगी हो तो क्लासेस को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि हमारा चैनल नया है, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।